हमारा टॉपिक है वो हम लेते हैं एलसीएम, एचसीएफ व संख्याओं में संबंध क्या। इनमें क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है। देखो पहले हम एक संख्या लेके उनमें संबंध पहचान करते हैं कैसे। जैसे हमने एक संख्या ले ली 6 और 32, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ जल्दी से। पहले एलसीएम निकाल देता हूँ। 6 और 32 कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनफल विधि। 2 से चला गया 3 1 6, फिर 2 से चला गया, इसमें नहीं जाता ऐसा कैसा, इसमें 8, फिर 2 से चला गया, इसमें नहीं जाता ऐसा कैसा, फिर 4, 2 से, फिर 3 से, एक एक आके रुक जाते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 को 3 से गुणा करेंगे, 32 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 96। एलसीएम आ गए। इसी प्रकार हम एचसीएफ निकालेंगे, इसी विधि से निकाल देता हूँ मैं एचसीएफ। तो 6 अलग अलग करते हैं। 2 से दिया 3, 3 से दिया 1, इसका 2 से 16, इसका 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, तो 6 का तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड। और 32 का कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या मिला हमें? ये मिल रहा है और कुछ मिला नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ अभी पता चल गया। अब देखो इनमें देखते हैं संबंध क्या निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखो हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है। एलसीएम कितना है? 96। एचसीएफ कितना है? 2। इनको दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 192। ठीक है, अब इन संख्याओं को दोनों दोनों गुणा करते हैं। संख्याओं का गुणा का गुणा। ठीक है, तो कितनी आएगी? 6 गुणा 32 गुणा करो, 6 दूनी 12, 36 18 1 19। देखो दोनों बराबर आई। तो यही इसमें संबंध होता है, मतलब यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा जो हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। वो किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणा के बराबर। जो संख्या हमें दी है जिनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा इनके बीच में संबंध है। तो इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो हमारे पास जो दो संख्या दी होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा संबंध है। अब इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है वो करते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से पूछ ले वो कि मान लो जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो कह रहा है हमारे पास एक संख्या तो कितनी है? 6। ठीक है, दूसरी संख्या में दे रखी। ठीक है, इनका एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है? एलसीएम हमने अभी निकाला था 96 है। ठीक है, तो वो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें दूसरी संख्या क्या करनी? ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम कौन से वाले? इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेंगे कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो इसको काम में लेते हुए लिखेंगे फॉर्मूले से, सूत्र से क्या लिखेंगे? फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? एलसीएम
गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ और संख्याओं का गुणनफल करेंगे। प्रथम संख्या 6, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो उसको x लिख दिया। ठीक है, एलसीएम कितना है 96, एचसीएफ कितना है 2। x का मान निकालना है, ये भाग में चला जाएगा, गुणा में है तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, तो x का मान कितना है 32। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। मान लो ये संख्या दी हुई, ये नहीं दी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दोनों संख्या दी हुई तो फिर हम अभाज्य गुणनफल विधि भी लगा सकते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, और वैसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है हमारा गणित की अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इसका हमारा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, मतलब अर्थमेटिक है, उसकी फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहती है ये थ्योरम, देखना। ये कहती है अगर कोई भाज्य संख्या दी हुई है, कोई भी भाज्य संख्या दी हुई हो, तो उसका जो हम गुणनखंड करेंगे वो किसके रूप में होगा, जो भी गुणनखंड करेंगे हम वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होगा। ठीक है ना, और वो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय रहेगा। ठीक है, तो कैसे हो रहेगा, देखो दी गई किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं उसका गुणनखंड है, जो भी भाज्य संख्या है उसका भाज्य गुणनखंड है वो क्या रहेगा, अद्वितीय रहेगा। जहां अभाज्य गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब कह क्या रही है इसको समझने का, हम एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मतलब हमने कोई संख्या ली, जैसे हमने मान लो एक संख्या ले ली 15 ले ली मान लो। ठीक है, अब इस संख्या 15 लेने के इसका हम जो भाज्य संख्या है इसको किसमें, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंड करेंगे, तो वो किसके रूप में रहेगा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या है 15 का, 3 गुणा 5। ठीक है ना, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर दिया। और जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्रम के बिना, मतलब इसको हम क्रम में कैसे 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ये हो गया इसका क्रम, मतलब इनको आगे पीछे बदल सकते हैं। क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय का मतलब 3 और 5 ही होगा, 3 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये इसका गुणनखंड अद्वितीय है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, आधारभूत गणितीय अंकगणितीय प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक थ्योरम है जो हमें याद रखनी है। आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को अगर गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके गुणनखंड क्रम के बिना क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक है ना, तो ये आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय है।